तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें लंदन का रॉय स्कूल दिखाया जाता है, जहां स्कूल की छुट्टी के बाद बच्चे अपने घर वापस लौट रहे थे। इन्हीं बच्चों में से एक बच्ची फैन भी थी, जिसके पिता उसे लेने आए हुए थे। उसके पिता, जिनका नाम कन मिन है, वो अपनी बेटी फैन को लेकर एक शॉप में जाते हैं। फैन शॉप के अंदर चली जाती है और मीन अपनी कार पार्क करने के लिए बाहर ही रुक जाता है। तभी इसी समय एक बाइक वाला अपनी बाइक दुकान के बाहर खड़ी करके वहां से निकल जाता है, मगर कार पार करते हुए एक आदमी मेन की कार को ठोक देता है, जिसके बाद वह कार से बाहर निकलता है। फिर इन दोनों में लड़ाई होने लगती है, मगर तभी वहां खड़ी बाइक में एक बम ब्लास्ट होता है, जिससे वहां बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। मिन को भी चोट लगता है, लेकिन उसे अपनी बेटी का फिक्र होता है। उसे डर था कि कहीं उसकी बेटी भी इस बम ब्लास्ट में मारी ना जा चुकी है। इसके बाद हमें एक न्यूज स्टेशन दिखाया जाता है, जहां पर इवान वुड के नाम के एक आदमी को टेलीफोन पर कॉल आता है, जिस पर कॉलर बोलता है कि हाल में हुए बम ब्लास्ट की जिम्मेवारी ऑथेंटिक आयरन ग्रुप ने ली है और ऐसे ही बम ब्लास्ट होते रहेंगे। इसके बाद इवन वुड अपने बॉस को इसके बारे में बताता है। उसका बॉस उसे इस बारे में पता लगाने को बोलता है। वहीं घटना स्थल पर पुलिस और न्यूज वाले पहुंच जाते हैं। यहाँ पर इवान भी जाकर खूब सारी फोटोज लेता है, लेकिन वह घायलों को देखकर काफी दुखी होता है। तभी इवान को मिन भी दिखाई देता है, जो अपनी बेटी की बॉडी को लेकर रो रहा था। इसके बाद बम ब्लास्ट की न्यूज टीवी पर देखकर कुछ लोग काफी खुश हो रहे थे, जिससे हमें पता चलता है कि बम ब्लास्ट में इन्हीं लोगों का हाथ है। इनमें से एक आदमी बोलता है कि हमें यहां से चलना चाहिए, क्योंकि पुलिस वाले हर शक वाले आदमी का चेकिंग करेंगे और हमारा ग्रुप उनकी नजर में आ जाएगा। मगर दूसरा आदमी यह कहता है कि हमें यहीं पर छुपे रहना चाहिए, हम यहाँ पर ज्यादा सेफ हैं। इसके बाद हमें बेलफास्ट आयरलैंड का सीन दिखाया जाता है, जहां पर आयरिश डिप्टी मिनिस्टर अपनी असिस्टेंट मैगी के साथ सोया था। तभी उसे उसकी पत्नी मेरिका का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि लंदन में एक बम ब्लास्ट हुआ है और यह धमाका आयरिश मेंबर ने किया है। इसके बाद लियोन इंग्लिश कैबिनेट मिनिस्टर कैथलीन डेविस को कॉल करके इस बम ब्लास्ट की सूचना देता है। वे दोनों इस बम ब्लास्ट के बारे में बात ही कर रहे होते हैं। तभी लियोन कहता है कि अगर तुम्हें इस बम ब्लास्ट के बारे में जानना है तो तुम्हें कुछ लोगों को रॉयल पास दिलवाना होगा, जिसमें मेरा भांजा भी शामिल होगा। कैथरीन इसके लिए काफी मना करती है, क्योंकि वे लोग बुरे लोग थे। उन्होंने कई निर्दोष की जान ली थी, लेकिन लियोन उसे भला फुसलाकर मना लेता है। इसके बाद लियोन एक हाई लेवल मीटिंग बुलाता है और उनसे पूछता है, ने जो पदार्थ यूज किया है वो हमारे बम मटेरियल से मैच करता है, इसलिए हम सबके बीच में से कोई ना कोई उनसे जुड़ा हुआ है। इसलिए तुम लोग जल्दी से सभी गोडाउन की चेकिंग करो कि किस गोदाम से बम बनाने का सामान चोरी हुआ है, वरना हमारी 19 साल की मेहनत एक बार में खत्म हो जाएगी। इसके बाद हमें लंदन का हैप्पी पिकाक नाम का शॉप दिखाया जाता है, जो कि मिन का शॉप होता है। वह अपनी बेटी के मरने के बाद काफी उदास होता है और वह अपनी बेटी के रूम में जाता है और वहां की हर एक चीज उसे उसकी याद दिलाती है। उसके घर पर 2 एजेंट आते हैं जो उसे पूछताछ करते हैं। मिन कहता है कि अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूं, जिसे सुनकर ऑफिसर काफी उदास होते हैं और वह उसे भरोसा दिलाते हैं कि वह बम ब्लास्ट करने वाले को जरूर सजा देंगे। फिर हमें लंदन का काउंटर टेररिज्म कमांड दिखाया जाता है, जहां पर ऑफिसर उस बम ब्लास्ट के सीसीटीवी फुटेज बार बार देख रहे थे। तभी एक ऑफिसर को कॉल आता है कि सर, वह चाइनीज फिर है, यहां आया है। दरअसल में वह चाइनीज और कोई नहीं बल्कि मिन ही था। कमांडर मिन को भरोसा दिलाते हैं कि हम जल्द से जल्द उन अपराधियों को पकड़ लेंगे। फिर हमें पता चलता है कि मिन जब 1984 में लंदन शिफ्ट हुआ था, तब उसकी वाइफ और 2 बेटियां मारी गई थीं और उस टाइम भी उसे कोई रिस्पांस नहीं मिला था और अभी भी उसे कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता। तब वह खुद से ही इन्वेस्टिगेशन चालू कर देता है। मगर तभी मिन को टीवी पर न्यूज दिखाई देता है, जिनमें आयरिश डिप्टी मिनिस्टर लिन टीवी पर इंटरव्यू दे रहा था। तभी मीन उसे पहचान लेता है और वह बेलफास्ट जाने का प्लान करने लगता है। फिर हमें लियोन का ऑफिस दिखाया जाता है। यहाँ पर उसकी सेक्रेटरी उसे इन्फॉर्मेशन नंबर से कॉल आता है, जो उसे डायरेक्टली पूछता है कि मेरी बेटी को किसने मारा। लियोन कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता और वह सॉरी कहकर फोन काट देता है। इसके बाद मीन अपनी वाइफ और बेटियों की फोटो जला देता है और साथ में ही एक न्यूज़पेपर को भी जला देता है, जिनमें उसकी वाइफ और उसकी बेटी की खबर थी और वह अपनी फैमिली की मौत का बदला लेने का डिसीजन लेता है। फिर मिन अपनी रेस्टोरेंट को उसकी एम्प्लॉय के नाम पर कर देता है, जिसका नाम बिल होता है। वह उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं रुका। इसके बाद हमें नॉर्थ आयरलैंड का पोर्ट दिखाया जाता है, जहां मिन वैन लेकर पहुंच गया था और वह सीधा डिप्टी मिनिस्टर के ऑफिस जाता है और वह उनसे मिलने का डिमांड करने लगता है। इससे पर वहां के गार्ड उसकी चेकिंग करते हैं, जहां उन्हें एक चाकू मिलता है। वह जबरदस्ती मिन को यहां से ले जाने वाले होते हैं। तभी लियोन आता है और वह मिन से बात करने को राजी हो जाता है। मिन कहता है कि तुम पुराने आयरिश मेंबर हो और वह उसे एक आर्टिकल दिखाता है, जिस पर लियोन कहता है कि मेरा 30 साल से उनसे कोई कांटेक्ट नहीं है। तो मिन बिना कुछ कहे यहां से निकल जाता है
वह उसके वॉशरूम में जाता है और एक सोडा की बोतल से बम बनाकर वहां से चला जाता है। इसके बाद बाथरूम में एक छोटा सा ब्लास्ट होता है जिससे लियोन काफी डर जाता है। लियोन समझ जाता है कि यह काम मिन ने किया है, इसलिए वह अपने भांजे को कॉल करके बुलाता है। मिन अपनी होटल पहुंचकर फिर से एक बम बनाने का काम शुरू कर देता है। तभी लियोन के आदमी उस जगह को ढूंढ लेते हैं और वह मिन को डराकर वापस भेजना चाहते हैं। जब मीन को उनके आने का पता चलता है तब वह वहां से भागने की कोशिश करता है। इसी बीच उन सभी आदमियों और मिन के बीच फाइट होता है, लेकिन मिन वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। जब यह सब लियोन को पता चलता है तब वह काफी गुस्सा होता है। वहां पर लियोन की वाइफ मैरी भी होती है, जिससे वह कहता है कि हम कुछ दिनों के लिए अपने फार्म हाउस चले जाएं। थोड़ी ही देर में उसका भांजा स्वर्ण भी यहाँ आता है, जिससे लियोन कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम लंदन में हुए बम ब्लास्ट को इन्वेस्टिगेट करो और लंदन पहुंचकर रिचर्ड से मिलो, जो कि टेररिस्ट डिपार्टमेंट का कमांडर है। वह तुम्हारी हेल्प करेगा। जिसके बाद लियोन अपनी असिस्टेंट के साथ खाना खाता है। तभी उसके फोन पर उसकी असिस्टेंट के साथ फोटो आती है, जिसे देखकर लिन समझ जाता है कि यह काम मिन का है और वह उन पर नजर रख रहा है। दूसरी तरफ सोन लंदन जाकर रिचर्ड से मिलता है और वह कहता है कि यह काम आयरिश ग्रुप का नहीं है। कोई उनका नाम इस्तेमाल कर रहा है और उनका नाम इस्तेमाल करके तबाही मचा रहा है। मगर रिचर्ड को उसके बातों पर ज्यादा भरोसा नहीं होता। तब स्वान कहता है कि बॉम्बर के हिसाब से दोबारा बम ब्लास्ट होने वाला है, इसीलिए उनको आइडेंटिफिकेशन इसमें डिप्टी कमिश्नर लियोन भी मदद करेंगे, क्योंकि वह भी इस ग्रुप को खत्म करना चाहते हैं। दूसरी तरफ लियोन को मिन से खतरा महसूस होता है, इसलिए वह अपने फार्म हाउस पर चला जाता है। इसके बारे में मिन को भी पता होता है और वह भी अपनी वैन लेकर वहां पहुंच जाता है और वह इसके फार्म हाउस पर नजर रखने लगता है। इसके बाद वह अपने बने हुए बम को उसके गोदाम में फिक्स कर देता है और वह वहां से भाग जाता है। इसके बाद वहां एक ब्लास्ट होता है जिसे मीन अपनी आंखों से देखता है, जिससे सभी लोग डर जाते हैं। अब लियोन के मन में मिन का डर बैठ गया था। वैसे लियोन की पत्नी उसे खास पसंद नहीं करती है, इसलिए वह उसे कहती है कि मैं लंदन जा रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ सेफ नहीं हूँ, और फिर वह चली जाती है। दूसरी तरफ वह बम बनाने वाले लोग फिर से एक बम बना रहे थे। इस बार वह एक बस को उड़ाने वाले थे। तभी उनके पास एक मैसेज आता है कि अब कम्युनिकेशन कोड बदल दिए गए हैं और अभी से वे लोग उसे ही फॉलो करें। इसके बाद मिन लियोन के कार को उड़ा देता है, जिससे लियोन को काफी गुस्सा आता है और अब वह मिन को खत्म करना चाहता है। लियोन का सिक्योरिटी गार्ड बताता है कि मिन जंगल में छुपा हो सकता है। लियोन कहता है कि जाकर उसे जल्द से जल्द खत्म करो, इसलिए वे सभी जंगल जाते हैं जिन्हें मिन देख लेता है और वह वहां से भागने लगता है। इसके बाद वह धीरे धीरे उन सभी को अपनी जाल में फंसाकर मारने लगता है और वह उनसे लंदन में हुए बम ब्लास्ट के बारे में पूछने लगता है। तभी पीछे से गार्ड जाकर मिन को गोली मार देता है। फिर भी मिन वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। वह काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था, इसलिए वह एक जगह पर जाकर रुक जाता है और वह खुद को फिट करने का ट्राई करता है, लेकिन वह बेहोश हो जाता है। इसके बाद उसे पुराने सपने आने लगते हैं कि जब वह अपनी फैमिली के साथ लंदन आ रहा था तभी उसकी बोट पर पायरेट्स ने हमला कर दिया था, जिसमें उसकी फैमिली मारी गई थी और वह अपनी फैमिली को बचाने में नाकामयाब रहा था। दूसरी तरफ लियोन मिन की डिटेल्स चेक कर रहा था, जिसमें उसे पता चलता है कि वह आर्मी में काम कर चुका है और वह जंगल में वार करने में काफी तेज है। उसने वियतनाम युद्ध में भी पार्टिसिपेट किया था। वहीं दूसरी तरफ लंदन में लियोन का भांजा उसकी पत्नी मैरी के पास जाता है और वह दोनों आपस में संबंध बनाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उन दोनों के बीच नाजायज संबंध है। तभी स्वान को लियोन का कॉल आता है और वह उसे वापस बुलाता है ताकि मीन को मार सके। फोन कट होने के बाद मेरी बताती है कि वह अपने पति लियोन से काफी नफरत करती है, क्योंकि कुछ साल पहले उसके भाई को मारने वाले किलर जब पकड़े गए थे तब लियोन उन सभी को कोर्ट जाने से पहले ही मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसलिए मेरे भाई के मरने के बाद भी वह किलर्स आज भी जिंदा घूम रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लियोन अपनी सबॉर्डिनेट ह्यूज को बुलाता है और उसे कहता है कि काफी छानबीन करने के बाद हमें पता चला है कि ब्लास्ट में यूज हुए सारे पदार्थ तुम्हारे गोदाम के थे। तो ह्यूज उसे बोलता है कि मैं नहीं जानता कि मेरे लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं और किसके कहने पर कर रहे हैं, लेकिन वह जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। और वह लियोन से कहता है कि तुमने भी इलेक्शन जीतने के लिए बम ब्लास्ट करवाया था, जिस पर लियोन गुस्सा हो जाता है और वह कहता है कि यह काफी पुरानी बात है। जिसके बाद लियोन अपने आदमी से कहता है कि हुज पर नजर रखो, क्योंकि वह बम ब्लास्ट के बारे में कुछ ना कुछ जानता है। वहीं काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट वाले बम ब्लास्ट के वीडियो को बार बार देख रहे थे, जिसमें उन्हें अपराधी के हाथ पर एक बर्न मार्क मिल जाता है, जिसे वह उसकी पहचान कर सकते थे। इसके बाद हम एक पब्लिक बस को देखते हैं, जिसमें से लियोन की पत्नी मैरी उतर कर आती है और वह एक आदमी के साथ बाइक पर बैठकर चली जाती है। वह आदमी बम बनाने वाले ग्रुप से ही जुड़ा हुआ था, जिससे हमें पता चलता है कि लियोन की पत्नी मैरी भी उनसे मिली हुई है। उनके जाते ही बस में एक धमाका होता है, जिसमें काफी लोग मारे जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्वान लियोन के फार्म हाउस तक पहुंच जाता है।
लियोन उसे कहता है कि लंदन में एक और बम ब्लास्ट हुआ है। फिर स्वर्ण जंगल की तरफ जाने लगता है क्योंकि उसे मीन को मारना था। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलती हूँ अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।